पिछले के कुछ क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है ऐड के प्रोग्रामिंग्स के बारे में, मल्टीप्लाई, स्वैपिंग, मैनिपुलेटर्स, कमेंट्स, इन सारे चीज़ के प्रोग्राम्स को हम लोगों ने पढ़ा है। और मैनिपुलेटर्स पढ़ने के बाद चलिए आज हम एक प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम का सिंटैक्स कोड लिखेंगे C++ के लिए। और वह प्रोग्राम है आपका सिंपल इंटरेस्ट का, SI का। तो चलिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सिंपली बात करते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में हमें चाहिए क्या क्या। तो देखिए सबसे पहला चीज़ हमें चाहिए सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल अमाउंट, दैट मीन्स प्रिंसिपल। दूसरा हमें चाहिए रेट यानी दर। तीसरा हमें चाहिए उसका टाइम पीरियड, यानी कितने समय के लिए कोई भी चीज़ या कोई भी अमाउंट जो है प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है किसी को, तो इसका फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। तो चलिए हम इसे C++ प्रोग्राम्स के थ्रू बनाएंगे और इस प्रोग्राम को देखेंगे बना करके कि कैसे C++ में सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनता है। चलिए हम अपने प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है C++ प्रोग्राम जो है वो शुरू होता है हैश से प्री प्रोसेसर को कॉल करते हुए। हैश इंक्लूड और फर्स्ट iostream.h। सेकेंड लाइन जो है हैश इंक्लूड conio.h। अब हम अपने मेन फंक्शन को कॉल करेंगे और नो रिटर्न टाइप अर्थात वॉइड मेन को लिखेंगे और इसके फंक्शंस को। फिर हम मिडिल ब्रैकेट के साथ इस प्रोग्राम के बॉडी को स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे सबसे पहला कमांड क्लियर स्क्रीन, CLRSCR, क्लियर स्क्रीन। यह आपके रिजल्ट विंडो को इस प्रोग्राम के रिजल्ट के लिए क्लियर करता है। अब हम देखिए जितना भी दिया हुआ है जो हमने ऊपर लिया है SI, तो एक इंटीजर के फॉर्म में इसे लेंगे, P इंटीजर के फॉर्म में लेंगे, R वो भी इंटीजर के फॉर्म में और T भी इंटीजर के फॉर्म में लेंगे। तो पहले हम इसको डिफाइन करते हैं एक इंटीजर टाइप के रूप में, इंट SI कॉमा P प्रिंसिपल अमाउंट कॉमा रेट, इसके बाद T टाइम पीरियड। चलिए हम अब क्या करेंगे कि यूजर से इन सारे डिटेल्स को लेंगे और उसका आउटपुट उसे हम SI के फॉर्म में देंगे। तो सबसे पहले हम यूजर को Cout के थ्रू एक मैसेज देंगे, फर्स्ट इंटर योर P, दैट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल। तो यूजर जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट को इंटर करेगा और उसे हम सीन के थ्रू उसके वैल्यू को जो इंटीजर P लिया है उसमें रख लेंगे। अब लिखेंगे सीन P और इन्वर्टेड कॉमा देंगे अर्थात सेमीकोलन। फिर से हम लेंगे उनसे Cout इंटर योर रेट अर्थात R इक्वल और उसे सीन के थ्रू फिर से उसके वैल्यू को हम R में रख लेंगे और यहां देंगे सेमीकोलन। देखिए इस प्रकार से हमने आधा प्रोग्राम को तो लिख दिया। अब आधा प्रोग्राम के लिए हम आगे चलेंगे और फिर लिखेंगे, हम लोगों ने R तक लिया है, अब T का वैल्यू लेने के लिए लिखेंगे Cout इंटर योर टाइम पीरियड अर्थात T
इक्वल सेमी कॉलन। चलिए अब हम देंगे सीन, और फिर से इस टी का वैल्यू अर्थात टाइम पीरियड जो है सीन के थ्रू इसके वैल्यू को टी में एक्सेप्ट कर लेंगे और स्टोर कर लेंगे। अब हम इसके मेन पार्ट में चलते हैं, इसके फॉर्मूला को लगाना है हमें। कैसे लगाना है तो वो देखिए आप C++ में बेसिकली अधिकतर लोग फार्मूला लगाने में गलत करते हैं, तो हम लोग C++ में फार्मूला को अभी लाइव बनाकर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए जो भी फार्मूला बनाना है, जैसे हम लोगों ने इन सारे चीज़ के वैल्यूज़ को इंटीजर के फॉर्म में लिया है, तो सबसे पहले SI लिख दिए। इसके बाद हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, देखिए ये जो तीन चीज़ है P इंटू R इंटू टी, अर्थात जब ये तीनों मल्टीपल हो जाएंगे तो इनके जो प्रोडक्ट्स आएंगे उनको हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले लिखेंगे P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, तो दैट मीन्स वह डिवाइडेड बाई आपको मिलेगा नहीं, अब डिवाइडेड बाई का सिंबल स्लैश के फॉर्म में देंगे, डिवाइडेड बाई 100, और इसके बाद लगाएंगे सेमी कॉलन। और फिर अब आपको इसका आउटपुट, यानी कि आपको आउटपुट देना है आपके आउटपुट विंडो में अर्थात कंसोल विंडो में, तो हम लिखेंगे सी आउट योर एसआई इक्वल टू, देन हम अभी सेमी कॉलन नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि एसआई का जो वैल्यू है इसके जगह पे हमें प्रिंट कराना है, तो हम यहां पर लिखेंगे एसआई और अब हम सेमी कॉलन देंगे। देखिए अब इसके बाद प्रोग्राम को क्लोज करेंगे, गेट ch यह आपके आउटपुट विंडो अर्थात कंसोल विंडो को होल्ड कराएगा आपको उस रिजल्ट को शो करने के लिए, और फिर हम इस प्रोग्राम के बॉडी अर्थात ऑल प्रोग्राम्स को क्लोज कर देंगे। और इस प्रकार से आपका जो प्रोग्राम है वो बन चुका है। देखिए इसका आउटपुट कैसे आएगा, फर्स्ट इसका आउटपुट आएगा आपका, देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं आउटपुट। देखिए सबसे पहले क्या मांगेंगे हम, तो वो चीज़ वहाँ लिखेगा इंटर योर P इक्वल, तो यूज़र यहाँ अपना वैल्यू पुट करेगा, जिसे हम 1000 लिख देते हैं, तो यह जो वैल्यू है वो P के पास चला जाएगा, फिर से हम लिखेंगे, आएगा लिखा हुआ इंटर दबाने पे, इंटर योर रेट अर्थात R, चलिए हम इसको 5% दे देते हैं, 5 दे देते हैं, जो कि परसेंट के फॉर्म में है रेट। इसके बाद फिर से इंटर योर T आएगा, इंटर योर T अर्थात टाइम पीरियड, तो उसमें भी हम टाइम पीरियड दे देते हैं 2 इयर्स के लिए। चलिए अब ये क्या करेगा, जब वैल्यू लेगा तो इस प्रोग्राम के बैकग्राउंड में ये इतना फास्ट रिजल्ट देता है कि बैकग्राउंड में क्या होता है अक्सर हम लोगों को पता नहीं चल पाता है। लेकिन देखिए जो फॉर्मूला हम लोगों ने पुट किया है यहाँ, सबसे पहले वह यही वर्क करेगा, लिखेगा एसआई इक्वल, देखिए ए बैकग्राउंड में चलेगा, बैकग्राउंड तो इस फॉर्मूला में इन वैल्यूज को पुट करेगा, तो 1000 इंटू 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, पहले फर्स्ट कैलकुलेट करेगा, क्योंकि ये कोई पर्सन नहीं है जो डायरेक्टली इससे इसे कट करेगा, ये फर्स्ट इन सबको मल्टीपल के फॉर्म में यूज करेगा, दैट मीन्स मल्टीप्लाई करेगा और एक प्रोडक्ट देगा, जिसमें देखिए 5 इंटू 1000, 5000 इंटू 2, 10,000 डिवाइडेड बाई 100। अब वो डिवाइड करेगा क्या, डिवाइड करेगा, और लास्ट में आपका जो हम लोगों ने सी आउट में लिखा है योर एसआई इक्वल, तो वो वहां वैल्यू को दे देगा, योर एसआई इक्वल 100। दैट मीन्स अब आपका जो प्रोग्राम है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है और आपके रिजल्ट्स को दे रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में देखिए वो किसी इंसान की तरह काम नहीं करता, उसके कुछ परफॉर्मेंस है जिसको वो पूरा करता है।
तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने एसआई का एक प्रोग्राम देखा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आगे जो थ्योरीज है वो मैं लगातार इस क्लास में पढ़ाऊंगा, और ये जो प्रैक्टिकल है मैं अपने लैपटॉप यानी लैब के फॉर्म में आपको करके एक वीडियो डालूंगा, जिसे आप देखकर बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि C++ प्रोग्रामिंग कैसे होता है और वह रन कैसे करता है, अपने आउटपुट्स को कैसे देता है, और आप खुद भी उस प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं अपने सिस्टम में।